हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर आज सुबह न्यूज़ ब्रेक हुई कि इनका जो एजीएम स्पेक्ट्रम का ड्यूज़ है उसको ही इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने इनको वहाँ पर जो है ड्यूज़ को इक्विटी में कन्वर्ट करने की परमिशन दे दी है और सरकार जो है एक बड़ी स्टेक वोडाफोन आइडिया में इस तरीके से खरीद लेगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट लुक में ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव लग रही थी। मॉर्निंग में जब ये न्यूज़ मैंने देखी तो जो है मैं देख रहा था काफ़ी सारे एनालिस्ट का जो एनालिसिस कि वो काफ़ी पॉजिटिव इस न्यूज़ को बता रहे थे। और फ्रेंड्स, जब मार्केट खुली तो रिएक्शन हमें अपोजिट देखने को मिला। फ्रेंड्स, मैं सुबह ही जो है इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता था, पर आज का दिन काफ़ी बिजी रहा और मैं एक वीडियो जो है इस टॉपिक पे पोस्ट नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, इक्विटी डाइल्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि जो शेयर होल्डर को मोस्ट ऑफ द केस में एक बड़ा रिवॉर्ड नहीं दे सकती है। यस बैंक के केस में आपने देखा है, तो वोडाफोन आइडिया के केस में ये बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन क्यों मार्केट इसको नेगेटिव ले रहा है, डिटेल में हम समझते हैं इस बात को। फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल आपके सामने है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और डायरेक्ट मैसेज कोई भी क्वेरी हो आप हमें कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया ने जब आज ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि जो 16,000 करोड़ के आसपास का स्पेक्ट्रम ड्यूज़ है उसको ये जो है इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे और शेयर जो है गवर्नमेंट को इशू कर देंगे 10 रुपये के आसपास के रेट पे, तो मार्केट खुलते ही शेयर जो है लोअर सर्किट के आसपास खुला और उसके बाद 20-25% का जो है एक बार तो इंट्राडे में गिरावट देखने को मिली और 20% की गिरावट के साथ शेयर बंद हुआ। पहली नज़र में न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव लग रही थी, पर मार्केट का जो रिएक्शन है वो अपोजिट ही देखने को मिला। इस कन्वर्जन के बाद में सरकार जो है सबसे बड़ी सिंगल शेयर होल्डर बन जाएगी अगर इक्विटी उनको अलॉट होती है 36% के आसपास की। वोडाफोन ग्रुप जो है 28.5% की स्टेक रखता है और आदित्य बिरला ग्रुप 17.8% की, तो सबसे बड़ा जो है सिंगल स्टेक होल्डर गवर्नमेंट इसके बाद बन जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि शेयर जो है गिर क्यों रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से आप एक बात को समझिए कि वोडाफोन जैसे शेयर में मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको फंडामेंटल्स की मार्केट की नॉलेज कम होती है वो लो टिकट साइज़ और बहुत गिरे हुए शेयर में भर भर के जो है पोजीशन ले लेते हैं एक क्विक गेन के एंटिसिपेशन में। तो जब भी आप कोई न्यूज़ बेस पे कोई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको समझ लीजिए कि वो न्यूज़ है क्या। थोड़ी सी बेसिक रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। शेयर क्यों गिर रहा है फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट अनडाउटेडली कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। 36% गवर्नमेंट की स्टेक हो जाएगी तो कंपनी की जो सर्वाइवल का जो इशू है उसको लेके सब्सक्राइबर को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी सर्वाइव करेगी उस केस में। और 16,000 करोड़ अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे वो डायरेक्ट जो डेट है इनकी वो कम हो जाएगी। जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है, नॉट कंटीजेंट लाइबिलिटी, जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जो लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी, वो जो है इनकी ऑब्वियसली कम हो जाएगी इक्विटी अलॉट करने के बाद में। पर ये किसी भी तरीके से शेयर होल्डर के फेवर में नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए ये इक्विटी इशू करने के बाद भी जो लाइबिलिटी है वो ज़रूर कम होगी, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी, पर अभी भी कंपनी के जो ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं वो उसके साथ हैं। एक टाइम था Q1 FY19 में कंपनी के पास 43.5 करोड़ सब्सक्राइबर थे जो लगभग 40% गिर चुके हैं, 25 करोड़ के आसपास रह गए हैं और बैलेंस शीट पे अभी भी ज़बरदस्त डेट है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पे तो वोडाफोन आइडिया में पिछले 8-10 क्वार्टर से कुछ भी जो है पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है, वो इश्यूज अभी भी इसके साथ हैं। पर हम इक्विटी डाइल्यूशन की बात अगर आप समझ गए तो सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं, अगले जो शेयर्स हैं जहां इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं कंपनीज में वहां भी आपके ये काम आने वाली है। 11.5 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, मार्केट कैपिटल 34,000 करोड़ की है। अब 16,000 करोड़ की जो ड्यूज़ हैं उसको ये 10 रुपये के आसपास के शेयर में इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इनको जो है नए शेयर्स वहाँ पे इशू करेंगे, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। इसके बाद जो है कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है और इनको एक्सपेंशन के लिए 5G में इन्वेस्ट करने के लिए फ्री कैश फ्लो चाहिए। वहाँ पे फर्दर इक्विटी के थ्रू जो है फंड रेजिंग की बात चल रही है। फ्रेंड्स, आप इस बात को समझिए कि जहाँ अगर ये कंपनी जो है इक्विटी के थ्रू फंड रेज करती रहेगी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ती रहेगी, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो है रिटर्न ऑन इक्विटी तो इनकी निगेटिव है ही। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी उस पर रिवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट करेगी, उसका विज़न क्या है।
इक्विटी बढ़ेगी, आपको मार्केट कैपिटल का फॉर्मूला पता होगा, CMP ऑफ द शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो कंपनी अगर फ्रेश शेयर्स इशू करे जा रही है तो मार्केट कैपिटल तो बढ़ रही है, पर उसके सामने प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स नहीं बढ़ रही है। आप यस बैंक को देखिए, पिछले 4-5 साल में देखिए कि इक्विटी 4-5-10 गुना हो गई है और प्रॉफिट्स जो हैं वो घटते जा रहे हैं। तो कंपनी महंगी होती जा रही है। जो कंपनी आपको 30,000 करोड़ में मिल रही है आज, वो उसकी वैल्यू 50,000 करोड़ हो गई। जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कल को आएगा उनको एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे कंपनी मिलेगी और दो कंपनी के फंडामेंटल सेल्स में और प्रॉफिट में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला है, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो जो इक्विटी के थ्रू फंड रेज हुआ है उससे जो है कोई भी ग्रोथ कंपनी में देखने को नहीं मिली है। तो आप ये इक्विटी डाइल्यूशन का, इक्विटी के थ्रू रेज किया हुआ पैसा कोई फ्री में नहीं आता है, वो भी एक लाइबिलिटी है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है तो ऑब्वियसली आप समझिए कि इतनी महंगी कंपनी में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। फर्दर ये कल को इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, इनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बॉन्ड्स के थ्रू या कोई भी जो है इंटरेस्ट बियरिंग फंड रेज करते हैं तो ऑब्वियसली फिर और बैलेंस शीट पे दबाव पड़ेगा। तो कितने ये इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। यस बैंक में भी मैंने ये चीज़ आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि आप इसको ऐसे मत देखिए कि 300 वाला यस बैंक 10 रुपये में मिल रहा है। आप उस टाइम 300 रुपये में जब यस बैंक था तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या थी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी, उस चीज़ को जज करिए कि उस टाइम मार्केट कैपिटल क्या थी जब यस बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता था और आज क्या है। यही सेम वोडाफोन आइडिया के केस में होने वाला है कि बड़ी इक्विटी को कंपनी संभालेगी कैसे। इक्विटी ठीक है, जो इक्विटी के थ्रू इन्होंने फंड रेज किया है या किसी के कर्जे को या ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है, वहाँ ये ब्याज देने से तो बच गए और डायरेक्ट पेमेंट करने से बच गए, पर उस पर जो है रिटर्न कैसे जनरेट करेंगे वो एक सोचने वाली बात है। मार्केट कैपिटल बढ़ जाएगी और वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो ये किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं है। अब फ्रेंड बात आती है कि क्या अब टॉप बन चुका है, निकल जाएं। फ्रेंड्स अभी 3 टेलीकॉम प्लेयर मेजर हैं। वोडाफोन आइडिया भी अब सर्वाइव करेगा, अच्छे से चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर्वाइवल इशू की तो बात ही खत्म हो गई है। पर फ्रेंड्स मैं ये नहीं कहूँगा कि सेल करके एग्जिट कर जाएं, आपने किसी भी रेट पे लिया है, पर एक तो खरीदने की भागा दौड़ी करना इस रेट पे कोई समझदारी नहीं है। डेवलपमेंट्स को देखें। दूसरी बात यह है कि आप इसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को भी थोड़ा 1-2 क्वार्टर जज करें कि सब्सक्राइबर के रिटेंशंस को लेके, मार्केट शेयर को लेके, ARPU को इंक्रीज करने को लेके कंपनी के आगे क्या प्लान है। अगर सिर्फ सर्वाइवल के बेस पर ही आपको लगता है कि कंपनी आपको लेनी है तो 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल इसकी होनी चाहिए। ये इक्विटी कन्वर्ट करने के बाद में 16,000 करोड़ के आसपास का कन्वर्जन है, 35% स्टेक गवर्नमेंट के पास जाएगी। 10 रुपये के आसपास की रेट पे मैं बात कर रहा हूँ, रेट उससे ऊपर जाता है तो मार्केट कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली 50,000 करोड़ में अगर वोडाफोन आइडिया जो उसकी बैलेंस शीट की कंडीशन है तो कुछ भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या अट्रैक्टिव नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा जो है रिटर्न यहाँ से कंपनी दे देगी। और जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैल्यूएशंस और एक्सपेंसिव होते जाएंगे। और सर्वाइवल इशू नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, पर मार्केट हमेशा जो वैल्यूएशंस देती है वो ग्रोथ को देती है। यहाँ ग्रोथ की तो बात छोड़िए, डी ग्रोथ को ही रोक लें तो वो बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा फंडामेंटल्स को जज करिए और गिरावट में खरीदने के लिए भागा दौड़ी मत मचाइए। अगर ये कन्वर्जन होता है 10 रुपये के आसपास में तो पूरे चांसेस हैं कि वहाँ तक ये स्टॉक जाए, उससे नीचे के लेवल भी आपको मिले और एक रेंज बाउंड भी जो है मूव स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि इस तरह के डेवलपमेंट्स के बाद में मार्केट फंड रेजिंग को लेके और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को भी आगे जज करेगा। तो फ्रेंड्स कभी भी कोई न्यूज़ आती है, फंडामेंटल चेंज होता है, उसको समझ लीजिए, सिर्फ ना समझी में और टिकट साइज छोटा देख के अगर आप भाग के शेयर कोई भी खरीदोगे तो आपको सिर्फ लॉस ही होगा। जितना समझ के आप खरीदोगे फ्रेंड्स उतना ही जो है आपका मार्केट को लेके नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको ये समझ में भी आएगा कि आपको क्या किस रेट पे खरीदना है, किस चीज़ के वैल्यूएशंस किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।